स्लिम ट्रिम फिट हो। अरे सिंगल पसली हो तुम, सिंगल पसली हो। अगर फिट होती ना तो कम से कम भाग तो लेती। वो मैं थकी नहीं, मेरा पाँव दर्द कर रहा है। तो पहले बोलो ना कि पाँव दर्द कर रहा है। नहीं मेरा पाँव दर्द कर रहा है मतलब क्या हुआ, थकी गई ना तुम। तो आपका सर दर्द करता है तो आप बोलते सर थक गया। मैं कुछ भी बोलूं तुम बोल बोल के मेरा सर क्यों थका रही हो। मुझसे चला नहीं जा रहा, भागना दूर की बात। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें उठा के भागता हूँ। हाँ आप तो सुपर हीरो है ना। वही तो। चलो अब आ जाओ। नहीं उठा। अरे मैं उठा लूंगा। अरे मुझे पता है आप उठा लेंगे पर नहीं उठाना। पर क्यों? और क्यों का जवाब नहीं होता। तब तो मैं उठा कर लूंगा। पहले पकड़ के तो दिखाइए। अच्छा हाँ। भागो। या पकड़िए। रुको अब पकड़ता हूँ। अब बताइए कौन फिट है कौन नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम इधर। संभल के गिर जाइए। आराम से एक एक करके। हाँ ठीक है, वन स्टेप। आराम से। देखिए क्या कर रहे हैं आप। देखिए हाथ पकड़िए। धीरे। क्या मैंने कहा था ना धीरे चलने के लिए। एक मिनट पाँव सीधा कीजिए। आराम से, दर्द होगा थोड़ा। कितनी ज्यादा चोट लगी है, कितना खून बह रहा है। आप अपना ख्याल नहीं रख सकते क्या? मैं कह रही थी धीरे चलने के लिए, फिर किसने कहा था आपको भागने के लिए? आप ना कभी मेरी बात सुनते ही नहीं है। एक तो इतनी चोट कोई लगाता है क्या? पहले से सर पे चोट लग रखी है, पाँव आप लिम्प कर रहे हैं, ऊपर से पाँव में और चोट लगा ली है। कौन ध्यान रखेगा इस सब का? इतने तो बच्चे भी चोट नहीं लगाते जितना आप लगाते हैं, पता है? सारा दिन मेरा इसी में निकल जाता है कि कहीं आपको ना चोट लग जाए। एक मिनट। हाँ और पाँव सीधा रखिएगा। थोड़ा दर्द होगा। हाँ। आराम से। मैं नहीं रहूंगी पास में तो आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे क्या? हाँ? अब तो बड़े हो जाइए, कब तक बच्चे बने रहेंगे? मैं हर वक्त तो आपको अपने पास नहीं रख सकती ना, कभी तो दूर जाऊंगी। मतलब आप कभी सीखेंगे नहीं अपना ख्याल रखना। तुम्हें जंगल में अकेला नहीं छोड़ा, वो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे अकेला नहीं छोड़ेगी। पट्टी से भी खून रुक नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? यहाँ दवाई के ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं? जब मैंने पूछा था बाबा से क्या बात कर रहे तब भी कुछ नहीं कहा था। वो तो बस ऐसे ही। ऐसे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। मुझे समझ में आता है जब कोई बात होती है और आप बोलते हैं कुछ नहीं, मुझे सब पता है। लेकिन आप मुझे क्यों बताएंगे? आपको तो मेरी पड़ी नहीं ना, आपको पता ही नहीं है कि आपको चोट लग जाती है तो मुझ पे क्या जरूरत। दर्द तो नहीं हो? चले। एक मिनट आप बैठिए, मैं उठती हूँ। चलिए इसलिए कह रहा था तेज चलो तेज चलो। देखा अब मेरी वजह से तुम्हें भी धीरे चलना पड़ेगा। चुपचाप रहिए, मैं आपको छोड़कर थोड़ी जा सकती। हाँ पता है क्यों नहीं जा सकती हो? क्योंकि आप
तुम्हें घर तक तो मैं ही पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा कोई घोड़ा या गाड़ी मिल जाएगी तो उसे तो मैं ही चलाऊंगा, है ना? हो गया आपका, चलिए मेरे साथ। चलिए मेरे साथ, हाँ, जिससे घर तक तुम ही पहुंचाओगी। घोड़ा दौड़ाना नहीं आता, लेकिन दिमाग दौड़ाना आता है। अब ये रास्ता तो मैं ही ढूंढूंगी। मिल गया। क्या रास्ता? नहीं, घोड़ा? अरे नहीं, मंदिर। वो देखिए ऊपर वहां मंदिर है। वहां चल के थोड़ी देर बैठ जाते हैं। वहां जाके क्या करेंगे? रास्ता ढूंढते हैं ना। अरे नहीं, अब मौसम देख रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। और फिर बारिश में फंस गए, कहीं दूर चले गए तो मंदिर वापस जाने में दिक्कत हो जाएगी। अभी जाकर थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाइए, आपको भी चोट लगी है, आपकी चोट को भी आराम मिल जाएगा। चलो आराम। ओ आराम, बस आगे। अरे संभल के। एक मिनट में एक बार रुक। ये तो पट्टी के बाहर भी खून आ रहा है। एक मिनट में पट्टी खोल के देखती हूँ। इसे तो बहुत खून बह रहा है। एक मिनट आराम से। बस खून बस किसी तरीके से रुक जाता तो मैं, खून बहुत बह रहा है और खून बहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जंगल में ना कहीं नीम तुलसी कुछ तो मिल जाएगा। मैं लेकर आती। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं पर मेरे साथ रुको। आप ये चोट देख रहे हैं? समझ क्यों नहीं रही हो? मगर चली गई ना तो मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। ये मामूली सी चोट है, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। बस तुम यहीं पर मेरे साथ रुको। लेकिन मैं प्लीज बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहले अंदर चलते हैं। कभी भी बारिश आ जाएगी, घाव और भी बढ़ सकता है। बस थोड़ा सा दूर। आराम से। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। आपको पता है, अब मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है और इस खूबसूरत लम्हे से मैं बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ भाग के जाऊंगी आपसे दूर? जब भी आपसे दूर गई हूँ खुद वापस आई हूँ ना। वो लड़की तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती है, तुम्हारी परछाई बन के, और तुम्हें हर बुरे साय से दूर रखना चाहती है। अगर इस लड़की से शादी की बात आए ना तो बिना कुछ सोचे आंख बंद करके शादी कर लेना। एक्चुअली मुझे अब प्रज्ञा से शादी कर लेनी चाहिए। बाबा भी यही कह रहे थे, मेरा दिल भी यही कहता है। मुझे अब और लेट नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, सही गलत क्या है, लॉजिक है कि नहीं, यही सब सोचता रहूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा और प्रज्ञा मुझसे दूर चली जाएगी। नहीं, मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए आज, अभी, इसी वक्त, बिना एक सेकंड वेस्ट किए। भगवान भी यही चाहते हैं, तभी हमें मंदिर के पास ले आए। अब हमारी शादी यही होगी। शादी तो मैं अब करके रहूंगा।
बेटा तुम? आप यहाँ आप पुजारी हैं? हाँ, मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं आप। आप यहाँ हर रोज आते हैं? नहीं, कभी कभी जब मेरी बेटी घर पर होती है तो वो मुझे लेके आती है भगवान की पूजा सेवा करवाने के लिए, वरना तो इस जंगल के मंदिर में कौन आता है? अरे पंडित जी, मैं आता हूँ ना। आप पंडित जी, आप पुजारी है ना, तो आपको शादी करवानी आती है? हाँ बेटा, शादी तो हर पंडित करवाना जानता है। क्या आप शादी करना चाहते हैं? हाँ, शादी करनी है, आज करनी है, अभी करनी है, इसी वक्त करनी है पंडित जी। तो लड़की कहाँ है? वो बस अभी आती होंगी। मैंने शादी की जो मेरी तरफ से तैयारी थी वो मैंने कर ली। शादी की जो पूजा की तैयारी है वो आप कर लीजिए बस। आप लव मैरिज कर रहे हैं घर से भाग के? नहीं, घर से नहीं भागे, मतलब कहीं से भागे घर के लिए। लव मैरिज है पर भाग कर नहीं कर रहे। आप तो ना बहुत लकी हैं, लेकिन वो आपकी बीवी दिखाई नहीं दे रही, वो है कहाँ? अरे वो यहाँ से नहीं, वहाँ से आएंगी वो। क्या उन्हें मालूम है कि आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं? सच बताओ तो उसे ये भी नहीं मालूम कि आज वो शादी करने वाली है। क्या उन्हें ये भी नहीं मालूम? फिर तो ये शादी उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, है ना? अरे वाह, सब तैयारी हो गई। आप रुकिए, मैं आप दोनों के लिए माला बनवा कर लाती हूँ। थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है, मैं अभी आई। अब लग रहा है ना जैसे यहाँ पर कोई शादी होने वाली। माता जी देखिए, अब टाइम बहुत कम है और फेरे बहुत सारे हैं, 7 फेरे लेने, इसलिए इन 7 फेरों में 7 जन्मों का काम ओके कर देना प्लीज। ओके ओके। अब क्या बचा है? आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। अरे आपको दर्द नहीं हो रहा? अरे मैं आप ठीक से आए, पाँव सीधा रखिए ना। अरे हटाइए, घाव देखने दीजिए। आपसे ठीक से बैठा नहीं जा रहा, खड़े होने के लिए किसने कहा था? ये मैं तुलसी और नीम लगा देती हूँ, इससे घाव थोड़ा ठीक हो जाएगा। माँ कहती है तुलसी और नीम हर बीमारी का इलाज होता है। और जो इश्क का बीमार होता है उसके लिए कोई इलाज नहीं बताया तुम्हारी माँ ने? क्या? कुछ नहीं, लगाओ ना। मुझे पता था आप टेंशन में होंगे, मुझे बहुत टाइम लग गया ना। एक्चुअली वो पत्ते ही नहीं मिल रहे थे ना, और फिर पत्ते मिले तो फिर उन्हें पीसने के लिए कोई ढंग का पत्थर भी नहीं मिला। जैसे ही मिला मैं भागती हुई आगे। हटाइए, मुझे पट्टी कर देनी दीजिए। कैसा लग रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तुम पट्टी करो, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 मिनट, ठीक से करने दीजिए। ठीक से करो। अब ठीक लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम कब तक मेरी केयर कर सकती हो? कब तक मतलब? मतलब ये जो तुम कर रही हो ना, ऐसे कब तक मेरी देखभाल कर सकते हो तुम? ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना। फिर पूछेंगे तो मैं तो कहूंगी मैं जिंदगी भर आपकी देखभाल कर सकती हूँ। मैं भी पूरी लाइफ तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। आप क्यों करेंगे? आप थोड़ी मेरे सेक्रेटरी। सेक्रेटरी थोड़ी ना बनकर तुम्हारी केयर करूँ। तुम मेरी जरूरत हो। ये ख्याल रखना तो सिर्फ बहाना था, मकसद तो तुम्हारे पास आना था, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना था। जानता हूं तुम सोच रही होंगी कि कितना बड़ा रॉकस्टार इतने सिंपल तरीके से कैसे प्रपोज कर रहे हैं। तुम इस प्रज्ञा अरोड़ा, ये सब ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम्ही ने तो मुझे सादगी में रहना सिखाया, इतनी भीड़ में खुद से बातें करना सिखाया। जब भी मैं खुद से बातें करता हूँ ना, तो मेरा दिल मुझसे कहता है कि तुम मेरी आदत हो, मेरी मजबूरी हो, मेरी जरूरत हो, मेरी लाइफ हो। मैं सांस लिए बिना रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना एक सांस नहीं ले सकता। तो अब तुम्हें मुझ पर प्यार आए या तरस, लेकिन तुम मुझे अब सच सच बताओ, क्या तुम इश्क में बीमार इंसान का इलाज कर पाओगी? मुझसे शादी करोगी तुम?
आज अभी इसी वक्त क्या अपनी पूरी जिंदगी मेरे नाम करोगी तुम? देखो ये मत सोचना कि हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। ये देखो ना कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मैंने तुम सब दिल की बात कह दी। अब तुम्हारी बारी। अब तुम बताओ मुझे, तुम क्या चाहती हो? एक ऐसे पागल दीवाने लड़के के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो जो बात बात पर तुमसे लड़ता है, तुम्हें नाराज करके खुद को मनाने को कहता है, जो बच्चों की तरह हर बार चोट लेकर तुम्हारे सामने आकर तुम्हें ख्याल रखने को कहता है। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या फैसला होगा, लेकिन मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन बदले में क्या? तुम जिंदगी भर मुझे संभालो। मैम ये आपसे मिलने आए। ठीक है, तुम जा सकते हो। आप सामान लेके आए? जी मैम, ले आए। ठीक है, बाकी के ऑर्डर्स मैं फोन पे दे दूंगी। ओके मैम। थैंक यू। देखो अभी हमारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, तुमने जो भी गलतियां की वो हो गया। अब कोई गलती मत करना, क्योंकि अब सब कुछ मैं ठीक करना चाहती हूँ। तुमसे प्यार जो करती हूँ, तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारी जान भी बचा सकती हूँ। अब बताओ, तुम्हें मिलेगा कोई ऐसा जो प्यार में तुम्हारी जान भी बख्श दे? I love you. And I know you love me too. तनु, क्या है ये सब? तुम्हारे और भाई की एंगेजमेंट पिक्चर्स तुमने ऐसे क्यों मंगवाई? मैंने तुम्हें समझाया ना कि कुछ नहीं होने वाला है। तनु, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कि भाई उस प्रज्ञा के साथ चले गए और उसी के साथ ही रहेंगे? तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि अब वो तुमसे शादी नहीं करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बंद करो ये सब कुछ। नहीं आलिया, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी करेगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे। फिर वो प्रज्ञा से कैसे शादी कर सकता है? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अभी सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा, समझी तू? और अगर अभी और प्रज्ञा ने मिलने की कोशिश की तो मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हे भोलेनाथ, काश वो यहाँ ना हो। आए भी हूं तो निकल गया हूं। अरे पूरा जंगल छान मारा, कहीं तो मिला नहीं। अब कहाँ मिलेगा? थक गया हूँ पूरा। अब ये मंदिर पे कौन चढ़ेगा? बैठ ही जाता हूँ यार। इस बार इतनी सी गलती और गोली लगेगी तुम्हारे भेजे में। अरे उस शैतान से बचना है तो भगवान का दर्शन करना ही पड़ेगा। जय भोलेनाथ।
ये फूल की थाल मुझे दे दीजिए। बाबा, बाबा आप यहाँ अचानक? बेटा वो समझिए आप ये देखने आए हो ना कि आपने मुझे जो नसीहत दी थी मैं उस पर अमल कर रहा हूँ कि नहीं। बाबा तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपके घर से निकला ना तो बस आप ही के बातों के बारे में सोचा था। दिमाग में आपकी बातें थी, दिल में प्रज्ञा का प्यार। वैसे एक बात आपको बताओ बाबा, प्रज्ञा जो है ना उसने मुझे प्यार करना सिखाया, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि प्यार खोना क्या होता है। पहले तो मुझे लगता था कि प्यार करना सब कुछ होता है, लेकिन पापा आपने मुझे सिखाया कि प्यार करना ही नहीं बल्कि प्यार पाना और उसे निभाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब मैंने सोचा कि अब इन चीजों का खिचड़ी बना के एक साथ शादी कर लेते हैं और कर लेना। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। और बेटा जी मैं इस बात से भी बहुत खुश हूं कि आपने मेरी बात का मान रखा। लेकिन एक दिक्कत है, वो गुंडे आपको ढूंढते हुए घर आए थे, उनको पता लग गया है कि तुम मेरे घर पे ठहरे थे, तो बेटा जी वो आपको ढूंढते हुए कभी भी आ सकते हैं। बेटा जी बेहतरी इसी में होगी कि आप विवाह जल्दी से संपन्न करें और यहाँ से निकल जाएं फौरन। नहीं बाबा अब हम नहीं भागेंगे, अब आने दो उन लोगों को। वैसे भी बारातियों की कमी है ना बाबा, तो बाराती बना देंगे उन लोगों को। देखो पापा मैं एक बार पहले भी पीछे हट चुका हूं, अब इस बार पीछे नहीं हटूंगा। इस बार प्रज्ञा को अपना बना कर रहूंगा पापा, और ये तो मैंने ठान लिया, चाहे गुंडे आ जाए चाहे यमराज ही आ जाए। हाँ बेटा लेकिन वो अरे पापा आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी है ना प्रज्ञा की हिफाजत करने के लिए, और आज से पहले तक सिर्फ अभी था, लेकिन आज के बाद प्रज्ञा का पति है प्रज्ञा की हिफाजत करने के लिए। चलिए बाबा आप अंदर चलिए ना। दादी कहती है कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई अच्छा काम शुरू नहीं कर सकते, तो आप आ गए हैं तो शुरुआत करते हैं आपके आशीर्वाद से। ये लोग तो यहाँ पे हैं और शादी रचा रहे हैं। ये बात हमें कमांडो को बताना पड़ेगा। अब आप दोनों का गठबंधन कीजिए। क्या करूं, नंबर ही नहीं लग रहा है। यदि सर जी को नहीं बताया तो मुझे डांट पड़ेगी, और बताओ तो कैसे बताऊं। सर जी ने एक नंबर दिया था, ट्राई करता हूं, यदि वो लग गया ना मेरा काम हो जाएगा। हेलो। हेलो कौन? फोन आपने किया ना, तो आप बताइए कौन बोल रहे हैं? मैं ललन डमरू का आदमी। मेरे कहने का मतलब निखिल जी का आदमी। तो मुझे फोन क्यों किया? मैडम हम लोग जो अभी और प्रज्ञा को ढूंढ रहे थे ना जंगल में, वो मिल गए हमें। कहाँ मिले? एक जंगल में मंदिर है ना पुराना सा, वहीं वो लोग शादी कर रहे हैं। तुमने ठीक से देखा ना, वही दोनों थे ना? 3 दिन से जंगल में उनके पीछे भाग रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसे कैसे भूल सकता हूँ मैडम, वही लोग हैं। हाँ ये वो बच्चे। मैं एक और कोलाज बनवाऊंगी। ये बात अगर तनु को पता चली तो पता नहीं क्या करेगी। आधी पागल तो हो ही चुकी है, तब कहीं पूरी पागल ना हो जाए। हेलो। यस मैडम। अब बताओ कि तुमने उन दोनों को जब देखा तब वो शादी कर रहे थे? नहीं, शादी हो चुकी है। वो कर रहे हैं शादी, मंडप में बैठे हुए हैं। मैडम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, वो 3 दिन से जंगल में यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं।
जहाँ खाने को नहीं मिलता है वहाँ शादी में इतने महंगे महंगे कपड़े कहाँ से मिल गए उन्हें? हम लोगों से भाग के उन्हें घर जाना चाहिए। वो घर नहीं जाके फिर शादी क्यों रचा रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इन लोगों का। अभी और प्रज्ञा शादी कर रहे। अरे मैडम कितनी बार बताऊं आपको, अभी तो बताया। मुझे दिखाओ वो कैसे शादी कर रहे हैं, कहाँ शादी कर रहे हैं। मैं फोन पे ये कैसे दिखाऊं आपको? एक काम करूं, मैं पंडित जी का मंत्र आपको सुना दूं? वीडियो कॉल करो इडियट, अभी। ठीक है। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बेटा जी, जिंदगी में कुछ करना हो ना, कुछ पाना हो, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन पति पत्नी बनने के लिए ये अग्नि के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं, ये पता है आपको? फिर ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये पता है आपको? तुम क्या देख रही हो? अरे बाबा, ये जो आपकी बेटी है ना, ये पहले टीचर थी। इसने सारी जो किताबें हैं चार्ट ली है। आई एम श्योर इसने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा कि ये फेरों का मतलब क्या होता है, इसलिए ऐसे कर रही है। नहीं, मुझे पता है, पता था, लेकिन आपको पता है? ये तनु का तो दिमाग खराब हो गया है। मुझे ही निखिल से बात करनी होगी, वही संभालेगा अपनी पागल गर्लफ्रेंड को। आज फोन नहीं उठाऊंगा, जो करना है कर लो। वैसे भी क्या बोलोगी? मेरे भाई को मत मारना, मेरे भाई को मत मारना, बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, नहीं बात करता। ये इडियट मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जानबूझ के काट रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खून पी लिया है इस आलिया ने मेरा। समझ में नहीं आ रहा कि अगर बात नहीं करना चाहता इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। और तुम्हें समझ में नहीं आता है कि अगर मैं बार बार फोन करूंगी तो कुछ ना कुछ जरूरी ही होगा। नहीं मारा यार तुम्हारे भाई को, नहीं मारा तुम्हारे भाई को। मारूंगा तब ना जब वो मिलेगा। नहीं मिला है, प्रज्ञा के साथ है, दिमाग चलने लग गया है उसका, नहीं मिल रहा है, कुत्तों की तरह हालत हो गई है, उसे ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा ना। यही बताने के लिए फोन किया है कि भाई कहाँ है। इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? कैसे पता चला? इट रियली डजंट मैटर, लेकिन वो क्या करने वाले हैं इस चीज से तुम्हें फर्क पड़ने वाला है। भाई और प्रज्ञा दोनों शादी करने वाले। वहाँ जंगल में कोई मंदिर है जहाँ पर वो दोनों ये काम करने वाले। वो दोनों शादी? हाँ शादी। अब ये मत पूछना कि शादी क्यों करने वाले। तुम अभी के अभी वहाँ पर जाओ और इस शादी को रुकवाओ। तनु यहाँ पर ये खबर सुन के पागल हो गई है और मेरा दिमाग खाई जा रही है। तुम प्लीज वहाँ पर जाकर किसी भी तरीके से इस शादी को रोको। ये शादी नहीं हो सकती है निखिल। तुम्हारे भाई को और कोई काम नहीं है क्या? एक घोड़ी से उतरता नहीं कि दूसरी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है? दूल्हा बन के घूमे जा रहा है तब से, इससे शादी उससे शादी। अरे यार मतलब आदमी एक शादी करके रुक क्यों नहीं जाता? उसकी कुंडली एक बार चेक करवा लो, शायद उसकी नसीब में शादी हो ही ना। अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी जाकर इस शादी को रोको। और याद रखना, शादी को रुकवाना है, मेरे भाई को कुछ नहीं करना। प्लीज इस बात को अपने दिमाग। मैं भी ना इससे ही लड़ती हूँ और फिर इसी से हेल्प मांगती हूँ। नोट वंडर इसमें इतना एटीट्यूड उसकी वजह से ही आता होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।